एक्सरसाइज 5.3 था। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में y इक्वल टू टॉस इनवर्स 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर है। डी वाई बाई डी एस हमें निकालना है। तो टॉस y हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। क्लियर है। तो जब हमारे पास टॉस 2y हम लोग क्या लिखेंगे, टॉस 2 हमारे पास टॉस 2y हमारे पास क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई वाई बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई। तो ये यहाँ पे टॉस वाई के टर्म में है, तो टॉस वाई के टर्म में लिखे हैं तो 1 माइनस 10 स्क्वायर वाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई बाई 2 ये हमारे पास होता। तो हम लोग टॉस वाई के जगह पे 1 माइनस 10 स्क्वायर वाई वाई बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई बाई 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग 1 माइनस 10 स्क्वायर वाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, कंपेयर करते हैं हम लोग इस दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते पे क्या पता चल रहा है, ये 1 है, ये 1 है, ये माइनस है, ये माइनस है। यहाँ पे एस स्क्वायर, यहाँ पे एस स्क्वायर है, यहाँ पे 10 स्क्वायर वाई है, 10 है, यहाँ पे एस है। तो एस इक्वल टू 10 वाई बाई 2 कंपेयर कर दिया हमने कुछ नहीं किया, हमने बस कंपेयर दिया तो हमें ये पता चला। डिफरेंशिएट कर देते हैं डी अपॉन डी एस ऑफ एस इक्वल टू डी अपॉन डी एस ऑफ 10 ऑफ वाई बाई 2। डिफरेंशिएट एस का डिफरेंस इस तो 1 ले लें, क्योंकि एस तो डिफरेंशिएट दिया एस के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 1 आ गया। इस तो डिफरेंशिएट दिया 10 वाई बाई 2 तो ये आएगा सिर्फ स्क्वायर वाई बाई 2 और वाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन तो डी अपॉन डी एस ऑफ वाई बाई 2। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ रहा 1 इक्वल टू सिर्फ स्क्वायर वाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2 तो यहाँ से बाहर निकाल लिया और ये हमारे पास बचा डी वाई बाई डी एस। तो डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एस हमारे पास है 2 ऊपर चला गया था तो 2 बाई सेट स्क्वायर वाई बाई 2। तो सेट स्क्वायर वाई बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई बाई 2। ठीक है, तो एस इक्वल टू 10 वाई बाई 2 हमने लिख दिया था। तो एस स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर वाई बाई 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 था, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 था 2 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई बाई 2 था और 10 वाई बाई 2 तो हम लोग एस लेते हैं तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो एस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू साइन 12 है ये साइन इनवर्स 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। रेंज हमें दिया है 0 से 1 के बीच में। तो सेम वैसे करेंगे, साइन तो इधर ले आएंगे तो साइन y इक्वल टू 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो डी अपॉन डी एस साइन वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एस 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। डिफरेंशिएट किया हमने तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले ये टर्म तो मैं सॉल्व करता हूँ। तो डी अपॉन डी एस साइन वाई, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस वाई, और ये एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फंक्शन वाई का है तो डी वाई अपॉन डी एस। तो टॉस वाई क्या हमारे पास टर्म आएगा, टॉस वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होगा। ठीक है, तो साइन वाई हमारे पास क्या है 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। हमारे पास साइन वाई का वैल्यू है तो साइन वाई का वैल्यू डाल देते हैं अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट 4 एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो जब अंडर रूट हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारे पास टॉस वाई का वैल्यू आया। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप देखिए सब्स्टिट्यूट करके देखते क्या आता है। डी अपॉन डी एस साइन वाई इक्वल टू ये हमारे पास डी अपॉन डी एस। तो इस तरह डी अपॉन डी एस साइन वाई था हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस एस स्क्वायर
बाई 1 प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू टॉस वाई हमारे पास है, टॉस वाई हमारे पास क्या था 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एस। तो ये यू बाई भी का फॉर्म है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग, लेकिन पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं ये पार्ट, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा बड़ा है। ये भी यू बाई भी का फॉर्म है, इसका भी डिफ्रेंसिएशन यू बाई भी के थ्रू ही होगा। तो हम लोग देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 1 माइनस 1 प्लस एस स्क्वायर तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, द होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले पार्ट में। तो ये देखिए हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 2s माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर इंटू 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2s माइनस ऑफ 2s का क्यूब माइनस 2s प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 2s का क्यूब अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2s है और ये माइनस 2s है और ये प्लस 2s क्यूब है, ये माइनस 2s क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा माइनस 4s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन आ गया, जो हमने इसका फंक्शन आया, इसका आया, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। इसका डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर था, हमारे पास आंसर आ गया माइनस 4s बाई 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वाले पार्ट का बारी है, इस पार्ट का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा वो भी आप लोग देख लीजिए। तो ये पार्ट का डिफरेंशिएशन अब होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरे तल आया 4s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एस यहाँ पे था ही, ठीक है, तो इसको इस साइड ले आते हैं, ये से एक कैंसिल आउट हो गया, 2s यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एस। यहाँ पे माइनस साइन भी तो था, माइनस साइन के साथ था, तो माइनस साइन मैंने भूल लिया था, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो मतलब -2 आया, तो -2 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एस क्या आया -2 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 12th क्वेश्चन था, ये 12th क्वेश्चन था, पहला मेथड था। दूसरा मेथड भी देख लीजिए, तो ये दूसरा मेथड थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो दूसरा मेथड भी आप लोग जान लीजिए, दूसरा मेथड भी देख लीजिए। दूसरे मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे। फंक्शन हमारे पास था y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। तो साइन y हमारे पास था 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। इसको इधर लेते आ जाए तो 1 प्लस एस स्क्वायर साइन y इक्वल टू 1 माइनस एस स्क्वायर। तो ठीक है, तो हमारे पास इसको जब अंदर ले जाएंगे तो साइन y प्लस एस स्क्वायर साइन y इक्वल टू 1 माइनस एस स्क्वायर। जब हम लोग साइन y कॉमन लेंगे, जब मतलब एस स्क्वायर कॉमन लेंगे, एस स्क्वायर और एस स्क्वायर इधर है, दोनों एस स्क्वायर वाले तो इस साइड लाते हैं, कॉमन लेते हैं, तो 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1 प्लस साइन y इंटू एस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन y। ये हमारे पास आ गया। अब आएगी डिफरेंशिएशन की बारी, ठीक है, तो पहले उधर ले जाते हैं, फिर यू बाई भी फॉर्म में आएगा, तो सॉल्व करने में आसानी, डिफरेंशिएट करने में आसानी होगा। तो 1 माइनस साइन वाई बाई 1 प्लस साइन वाई। अब 1 माइनस साइन वाई बाई 1 प्लस साइन वाई, ये हमारे पास टर्म आया एस स्क्वायर था, तो एस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन वाई बाई 1 प्लस साइन वाई। इसको तो फॉर्म में आप दिख रहा है, तो ये फॉर्म बन जाएगा कॉस वाई बाई 2 माइनस साइन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। बनेगा या नहीं बनेगा बताओ आप? बिल्कुल बन जाएगा, कॉस वाई बाई 2 माइनस साइन वाई बाई 2। ठीक है, तो दोनों फॉर्म बन जाएगा, ता होल स्क्वायर अपॉन 1, इधर भी नीचे भी बन जाएगा कॉस वाई बाई 2 माइनस, नीचे प्लस है, प्लस
साइन y/2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। तो होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, s इक्वल टू cos y/2 माइनस साइन y/2 अपॉन cos y/2 प्लस साइन y/2। ये हमारे पास आ गया। तो जब ये साइन बाई टॉस कर देंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन y/2 अपॉन टॉस y/2 लिख सकते हैं। और सेम ऐसे ही नीचे भी, तो 1 प्लस साइन y/2 अपॉन टॉस y/2। तो साइन y/2 अपॉन टॉस y/2 10 हो जाएगा, 10 के टर्म में आ जाएगा। तो मैं इरेज कर रहा हूँ और आगे लिखूँगा। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 10 y/2 अपॉन 1 प्लस 10 y/2। तो हमारा s का टर्म क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 10 π/4 माइनस y/2। क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि हमारा पहला टर्म क्या था, पहला टर्म हमारे पास आ रहा था 1 माइनस 10 y/2, दूसरा आ रहा था 1 प्लस 10 y/2। तो जब हम लोग फॉर्म में लिखेंगे तो 10 π/4 माइनस y/2, मतलब वही है 10 π/4 माइनस थीटा। हमारे पास क्या हो जाता है 1 माइनस 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 थीटा। इस फॉर्म में हमने लिख दिया। क्लियर है। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d अपॉन डी एस ऑफ s इक्वल टू d अपॉन डी एस ऑफ 10 π/4 माइनस y/2। तो डिफ्रेंशिएट किया तो ये तो s के रिस्पेक्ट में है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन अभी बाकी है। तो 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर π/4 माइनस y/2 डिफ्रेंशिएशन। ये तो 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर हो गया, π/4 माइनस y/2 का डिफ्रेंशिएशन बाकी है ना, d अपॉन डी एस π/4 माइनस y/2। तो 1 इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर π/4 माइनस y/2 है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा है, उसको हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो वही लिख रहे हैं 10 स्क्वायर π/4 माइनस y/2 इंटू डी वाई बाई डी एस ऑफ, इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा -1/2 और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एस। ये तो कांस्टेंट है तो उसका तो हट ही गया, जीरो ही हो गया। ये तो कांस्टेंट है, वो तो जीरो ही हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है -1/2 बाहर आ जाए और y के रिस्पेक्ट में है s का डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एस। आगे चलते हैं तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर π/4 माइनस y/2। मैंने अभी लेट किया है, इक्वल टू 10 π/4 माइनस y/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर, ये वाला टर्म 1/2 डी वाई बाई डी एस। ये हमारे पास आ गया। तो डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या आया -2, ये उधर चला गया तो -2 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएट फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 था। ये दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड के थ्रू भी मैंने सेम आंसर लाते दिखा दिया, -2 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। हमारा दूसरा मेथड के थ्रू भी यही आंसर आया, पहले मेथड के थ्रू भी यही आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड डी वाई बाई डी एस ऑफ वाई इक्वल टू टॉस इनवर्स 2s बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। तो टॉस तो इधर ले आएंगे, तो टॉस वाई इक्वल टू 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं तो डी अपॉन डी एस टॉस वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एस 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे टॉस वाई तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन वाई डी वाई अपॉन डी एस और यू बाई भी मेथड। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एस ऑफ 2s। तो 2s का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2, तो 2 माइनस 2s तो ऐसे ही छोड़ देंगे और 1 प्लस एस स्क्वायर का डिफरेंशियल हमारे पास क्या होगा 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग माइनस साइन वाई लिखेंगे, तो माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2s इंटू 2s। तो हम लोग लिख सकते हैं 4s स्क्वायर लिख सकते हैं 4s स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तोस देखिए तोस वाई हमारे पास पहले से ही था 2s बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, तो यही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिए माइनस है, माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस अभी हटा देते हैं। अंडर रूट 1 माइनस 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एस इक्वल टू माइनस साइन 2 इंटू 1 माइनस एस का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस एस स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर, ये ऊपर वाले टर्म से बन गया। कैसे बना? सेम वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 जब मैंने टर्म ले लिया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताए थे। पिछले क्वेश्चन में इसका यूज हुआ है, आपको तो पता ही होगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत लंबा खींच दिया ये। 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एस इक्वल टू माइनस 2 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एस यहाँ पे पहले से ही है, डी वाई बाई डी एस। इसको सॉल्व करते हैं ये वाले पार्ट तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिखेंगे 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर अंडर रूट में है तो स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर डी वाई बाई डी एस इक्वल टू माइनस 2 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो डी वाई बाई डी एस हम लोग निकालेंगे अब। तो डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या आएगा? माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर से 1 माइनस एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस एस स्क्वायर से 1 प्लस एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 था। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं।